हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज दोस्तों सुबह सुबह हम सभी लोग निकल चुके हैं खेतों की सैर करने। देखते हैं आजकल खेतों में कुछ बचेगा नहीं क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा जा रही है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं खेत में बथुए के। और बथुआ का बस नाम है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। देखते हैं बहुत कम बथुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बथुआ बिल्कुल भी नहीं है। और नोचने वाले देखो। और पहुँच तो हम लोग गए थे लेकिन खेत में बथुआ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम था, इसलिए पूरे खेत में दौड़ दौड़ के हम लोग बथुआ तोड़ रहे थे। और साथ ही साथ इतनी सारी मस्तियाँ हो रही थी कि हंस हंस के इतना पेट फूल रहा था कि क्या बताएं। और यहीं पे हम लोगों को बचपन की बातें याद आ रही थी, तो वो सब बातें भी हो रही थी। पहले हम लोग बचपन में ये क्यारी जैसी हैं जो वो टो कर लेते थे कि ये मेरी है वो तुम्हारी है, इसी में तोड़ना है। तो वही सारी यहाँ पे बातें हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज एक खेत से तो हम लोगों ने इतनी बथुआ तोड़ ली, अब जा रहे हैं दूसरे खेत में क्योंकि इस खेत की सारी बथुआ तो खत्म हो गई है। इतने ज़्यादा जानवर रहा कि सब चली गए। यहाँ पे बहुत अच्छी बथुआ है। पहले जहाँ हम लोग खेत में गए थे वहाँ पे बिल्कुल बथुआ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने फिलहाल तोड़ ली थी। और यहाँ पे बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े पत्तों वाली बथुआ। देखिए गाइस यहाँ पे कितनी सारी बथुआ है, पूरे खेत में बथुआ है। और हमारी टीम पूरी अभी इस खेत में आ गई है डेरा डालने के लिए। यहाँ पे सरसों भी बहुत अच्छे हैं, तो थोड़े से सरसों तोड़ लेते हैं, कोमल कोमल पत्तियाँ। इसका बनाएंगे आज साग। इसके बाद हम लोग दूसरे खेत में आए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा बथुआ था कि सच में पहले अगर पता होता ना तो अब तक हम लोग घर पहुँच जाते। इतना ज़्यादा यहाँ पे बथुआ खड़ा था। और ये देखिए गेहूँ एकदम लाइन से बोए हुए थे, ये मशीन से बोए गए हैं इसीलिए एकदम लाइन से हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे दिखने में। और यहाँ पे देखिए थोड़ी ही देर में सबकी झिल्लियाँ जो हैं वो एकदम फुल हो चुकी थी। और बथुआ इतना ज़्यादा था कि समझ में नहीं आ रहा था कितना तोड़े कितना छोड़े, मतलब ये हाल हो रहा था। और थोड़ी ही देर में सबके थैले फुल हो गए थे, इतना ज़्यादा बथुआ ही खड़ा था। तो अब हम सभी लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और सच में आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने मस्तियाँ की। और अब पहुंच गए हैं घर। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी ने बथुए को पलट लिया है किसी टोकरी में। और देखिए कितना सारा बथुआ है, इतना अगर मार्केट से लिया जाए तो वही 100-150 का तक मिलेगा। इसके बाद हम लेकर बैठ गए हैं सिलाई मशीन। और ये पैजामी है, कई दिनों से पापा बोल रहे थे कि इसमें रबड़ डाल दो। रबड़ लेकर भी आ गए थे लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था, तो हमने सोचा चलो आज डाल देते हैं क्योंकि इस टाइम सर्दियां बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं तो इसकी तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लेकर बैठ गए हैं। और जब कुछ सिलाई करने वगैरह बैठो ना तो मशीन में कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत आती है। बार बार कहीं धागा ख़त्म हो रहा था तो कहीं सुई टूट रही थी, यही सब कुछ लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ सही किया, उसके बाद पैजामे की सिलाई की। और ये मशीन जो है ना वो कम से कम 13-14 साल पुरानी है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगी ही रहती है। इसको किसी दिन मार्केट ले जाके ये सही हो पाएगी। तो अब जब धूप वूप निकलेगी तब इसे ले जाया जाएगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े और भी सिलने को रखे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जलाई गई है आग, तो सभी लोग आग को घेरे हुए बैठे हैं। और साथ में बन गई है चाय और वही जो लड्डू पिछली बार बने थे वो। तो यहाँ पे सभी का नाश्ता चल रहा है और साथ ही साथ बातें चल रही हैं। तो आग के पास वैसे भी जब खाओ पियो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सारा दिन आग के पास ही बैठे बैठे कट जाता है। इसके बाद हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले बथुआ को धुला जा रहा है। और लाइट आ रही थी तो इसे कम से कम 3 से 4 पानी में अच्छे से धुला जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए अच्छे से रगड़ के यहाँ पे मम्मी ने इसे 3 से 4 पानी में धुला है। उसके बाद इसे काट के रख दिया है उबालने के लिए, क्योंकि आज हमारे वहाँ पे बथुए की दाल बनेगी। और कई जगह इसे सतपैता भी कहते हैं। इसमें उड़द की दाल डाल के इसकी दाल बनाई जाती है। तो इसको सबसे पहले उबाल लेंगे।
और इसके बाद उबल जाएगी तो इसे ठंडा कर लेंगे और थोड़ा सा इसे हम घोट लेंगे। और सबका अलग अलग तरीका होता है बथुए की दाल बनाने का। और बथुए की दाल वैसे तो पतीले में खुला बनाओ जब इसे ढक के, तब ज़्यादा अच्छी बनती है, कुकर में इतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी खाना बनाने की, तो ऐसे ही बस कुकर में फटाफट दाल डाल दी थी और पानी डाल दिया था और नमक वगैरह जो भी डाला था सब डाल दिया था। उसके बाद इसे बंद करके रख दिया था और थोड़ी सी पक गई थी दाल। इसके बाद हमने थोड़ा सा अरहन लगा दिया था तो हमारी दाल बनके तैयार हो गई थी। इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे तड़का। थोड़ा सा यहाँ पे कटोरी में सबसे पहले तेल डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, जीरा और लहसुन मिर्च, ये सब डाल दिया है और इसे अच्छे से पका के लगा दिया है तड़का। तो हमारी दाल बनके हो गई है कंप्लीट। और इसके बाद अभी चावल और दाल बनाना बाकी है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।